और गोश्त के नाम पर भी हम देख रहे हैं कि धतिंगशाही चल रही है और लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा भी जा रहा है। ऐसे वक्त में जो पिछड़े तबके हैं और जो अक़लियती मुस्लिम समाज है, इनमें बड़ी बेचैनी है। कोई आके हमको अपने हालात पे गली से दिल्ली के मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने हिम्मत दिखाई है कि वो नांदेड़ शहर के खड़गपुरा से लेकर हतई तक और हतई से लेकर मदीना नगर, बिलाल नगर और टायर बोर्ड तक, ये पहले फेज़ में हमने ये बस्तियों के अंदर जन संवाद यात्रा रखी है। हम आपके मोहल्ले में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके हाल जानने के लिए, और गली से दिल्ली तक जो भी हालात है, जो भी आपके ख्यालात है, जो भी आपके तासुरात है, वो हम सुनेंगे भी और आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नांदेड़ शहर में जनसंवाद यात्रा का आयोजन। नागरिकों के मुद्दों को समझने के लिए लोगों से सीधे संवाद करने का लक्ष्य। जनता की समस्याओं और कठिनाइयों को समझने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा की शुरुआत गुरुवार शाम 7 बजे असलम ग्राउंड खड़गपुरा में एक सार्वजनिक सभा के साथ की जाएगी। ये जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी महानगर की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र के प्रवक्ता फारूक अहमद ने दी है। इस संवाद यात्रा का उद्देश्य बताते हुए फारूक अहमद ने कहा है कि नागरिकों की समस्याओं पर दो तरफा संवाद होना जरूरी है, चाहे वो गली से लेकर दिल्ली तक की क्यों न हो। वर्तमान समय में देश में कट्टर और सांप्रदायिक ताकतों के उभार के कारण देश के पिछड़े और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में अशांति जैसा माहौल है और इस स्थिति पर किसी भी नेता या पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर वंचितों के सबसे सम्मानित नेता बाला साहेब अम्बेडकर अकेले लड़ रहे हैं। आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के इन कार्यों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है और इस संवाद यात्रा के अवसर पर इन वंचित तत्वों को साहस देना और भविष्य में संभावित दंगों से बचने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहना भी सिखाना होगा, ऐसा फारूक अहमद ने कहा है। इस यात्रा का शुभारंभ गुरुवार शाम को एक सार्वजनिक सभा के माध्यम से कर शुक्रवार 5 जनवरी सुबह 9 बजे मुनीर ग्राउंड खड़गपुरा यहां से शुरुआत कर देगांव चाल, वजीराबाद, गुरुद्वारा, पुराना मोंडा, गाड़ीपुरा, किला रोड, सराफा, बरकी चौक, बनियार गली, चौफाला तथा हतई पर एक समापन सभा होगी। आगे बोलते हुए फारूक अहमद ने कहा है कि अगले दिन शनिवार सुबह 9 बजे करबला दवाखाना से मलिया, मोमिनपुरा, सर सैयद स्कूल, चौफाला, बिलाल नगर, मदीना नगर, उर्दू घर, देगलूर नाका से टायर बोर्ड के सामने सहरा फंक्शन हॉल के पास यात्रा का समापन एक सभा के साथ किया जाएगा। नांदेड़ शहर के इतिहास में पहली बार बिना चुनाव के इस तरह की जनसंवाद यात्रा आयोजित की जा रही है, इसलिए इस जनसंवाद यात्रा को सफल बनाने के लिए नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह वंचित की ओर से किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद, महानगर दक्षिण अध्यक्ष विठल गायकवाड़, महानगर उत्तर अध्यक्ष अयूब खान, जिला महासचिव श्याम कामले, महानगर के SM भंडारे, युवा नेता शुक्लोधन गायकवाड़ उपस्थित थे। हम जानते हैं कि इलेक्शन और इलेक्शन के कैंपेनिंग में तो हर पार्टी और हर नेता गली मोहल्लों में आते हैं, दरवाजे दरवाजे पर आते हैं, लेकिन जब चुनाव न हो तब हमारी सूद कोई लेता नहीं है। लेकिन जब जब भी कोई बाढ़ आई या कोई समस्या रही तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने उन बस्तियों में जाकर बात करने की, लोगों के मसले हल करने की हमेशा कोशिश की है। लेकिन आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से नांदेड़ महानगर पालिका की सभागार लगभग बर्खास्त हो चुका है और जो नगर सेवक थे वो माजी नगर सेवक हो चुके हैं। इसलिए गली मोहल्लों के मसलों पर कोई भी इनका वाली नहीं रहा है, कोई भी इनकी तरफ देखने वाला नहीं रहा है। हम नगर सेवक को बोले तो वो बोलते हैं हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब कमिश्नर का राज चल रहा है और कमिश्नर के
पास में गली मोहल्लों में इतने अधिकारी नहीं है कि वो हर मोहल्ले में की सूद ले पाए। ऐसे वक्त में लोग बेचैन हैं, लोगों के अंदर रोष है और मुल्क का भी माहौल हम देख रहे हैं कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें बढ़ गई है, संविधान विरोधी कानून बन रहे हैं, संविधान विरोधी घटनाएं घट रही है, लोगों को मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे हो रहे हैं अलग अलग स्टेटस रखने पर, और गोश्त के नाम पर भी हम देख रहे हैं कि धतिंगशाही चल रही है और लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा भी जा रहा है। ऐसे वक्त में जो पिछड़े तबके हैं और जो अक़लियती मुस्लिम समाज है, इनमें बड़ी बेचैनी है। कोई आके हमको अपने हालात पे गली से दिल्ली के मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने हिम्मत दिखाई है कि वो नांदेड़ शहर के खड़गपुरा से लेकर हतई तक और हतई से लेकर मदीना नगर, बिलाल नगर और टायर बोर्ड तक, ये पहले फेज़ में हमने ये बस्तियों के अंदर जन संवाद यात्रा रखी है। हम आपके मोहल्ले में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके हाल जानने के लिए, और गली से दिल्ली तक जो भी हालात है, जो भी आपके ख़यालात है, जो भी आपके तासुरात है, वो हम सुनेंगे भी और आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। मेरे नांदेड़ की आवाम से अपील है कि कब तक हम इन सरमायादार सियासतदानों से डर कर रहेंगे या उनसे दब कर रहेंगे। हमको खुलकर अपनी बात को रखना पड़ेगा। हमने हिम्मत की है आप तक आने की, हम हिम्मत कर रहे हैं आपको बोलता करने की। मेरी आपसे गुजारिश है आप भी बोलिए, मौजूदा हालात पर बोलिए। जो कौमें बोलती नहीं है उनकी आने वाली पीढ़ियों को उनका जुल्म सहने के लिए टारगेट बनते हैं। इसलिए मौजूदा हालात में नांदेड़ की आवाम इस जन संवाद यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करेगी, ऐसे हम तवक्को करते हैं। ये जन संवाद यात्रा आप तक आ रही है आपको मिलने के लिए, आपके हालात को जानने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसका भरपूर सताइश करेंगे, भरपूर इसका इस्तकबाल करेंगे। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।